हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज हम एक स्ट्रैटेजी का बारे में शेयर करेंगे जो मेरा लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा बैकग्राउंड मैं ट्रेडिंग में 7 साल से ऊपर हो चुका है। मेरा 2019 से मैं ट्रेड कर। दिस इज माय स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फर्स्टेस्ट प्रेडिक्शन है। ओके, जहां पे 99% ट्रेडर पैसा का लूज करता है, मैं उसी जगह से आपको एक उम्मीद देने आया हूँ, जहां पे आप, अगर आपका अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस है, तो आप इस मार्केट में बढ़िया से प्रॉफिट बना पाओगे। ये गारंटी है मेरा। सिंपल स्ट्रेटेजी है। देखो, ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपका अंदर धैर्य होगा तो भी आप पैसा कमा पाओगे, अदरवाइज नहीं। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, हर कोई भी जानता हर कोई जानता है कि फिबोनाची है, लेकिन 100% कोई भी गारंटी नहीं दे सकता एक्सेप्ट फिबोनाची। मार्केट आपका हाथ से निकल गया, यहाँ पे जब मार्केट था, आप एंट्री कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपका हाथ से जब मार्केट निकल जाता है, फिर उस ट्रेन को पकड़ने के लिए ओनली वेपन है फिबोनाची। और मैं इस फिबोनाची के ऊपर लगभग 2.5 से 3 साल हो गया, इसके ऊपर रिसर्च करते 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 करते। चलो, मैं आपको अभी मेरा जो फिबोनाची एक्सपीरियंस है और इसका जो सेटिंग्स है, इसका बारे में डिस्कस करता हूँ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये वीडियो बहुत प्रीमियम है। मैं इसको पेड वर्जन में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरा अपना रिसर्च है। सो बेसिकली आपको जो फिबोनाची है, उसमें जीरो, इसको हटा दीजिए, 5, 0.5, 0.6, 1, 1.6, 2.61, इसको रखना है, बाकी सब कुछ डिलीट कर दो। यूजर में रिवर्स करना है, प्राइस रखना है, लेवल रखना है, बस एक दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। अब फिबोनाची इसको लगाने का तरीका देखो, बहुत सहज उपाय है। बॉटम से अप साइड लो। ठीक है, तो आपका सवाल आ सकता है कि भाई, कहाँ हम बॉटम फाइंड करेंगे और कहाँ हम हाई फाइंड करेंगे। सो इसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा। ओवरऑल प्रीवियस हिस्ट्री क्या बोलते हैं मार्केट का, और करंट सिचुएशन क्या बोलते हैं। मैं इस टेक्निक को वीकली चार्ट पे भी दिखाऊंगा, डे चार्ट पे दिखाऊंगा, और 5 मिनट्स के लिए भी दिखाऊंगा। स्कैल्पिंग पर्पस जो भी ट्रेडर ट्रेड करते हैं, इस ट्रेड से उसको हेल्प मिल जाए, इसकी वजह से। सो
अगर आपको दिखाता हूं किस लिए कि मार्केट डाउन आ रहा है, लोअर हाई लगा रहे हैं, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, जहां पे मार्केट लोअर हाई, 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 लोअर, नहीं, इस जगह से लोअर कहाँ आ गया? एग्जैक्टली मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस जगह पे, जहां पे ये जो प्रीवियस हाई है, इस प्रीवियस हाई को जब भी ब्रेक कर दिया, सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस जगह से मार्केट का अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो गया, ताकि प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक कर चुका है। सो मेरा जो मेन फोकस होगा इस जगह पे, राइट? सो एज पर माय फिबोलॉजी लॉ, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस, ओ भाई, प्रीवियस हाई और लो ब्रेक के लिए वेट करना, ठीक है? हाई और लो ब्रेक के लिए वेट करना पड़ेगा, जो भी प्रीवियस, जहां पे इस सिनेरियो पे मेरा जो प्रीवियस डाउन साइड था इस टाइम पे अप साइड हुआ, सो मेरा इस जगह पे क्या करना पड़ेगा? जहां पे भी ये जो जा रहा है ना, जैसे मान के चलो इसका ये प्रीवियस हाई था, इसका प्रीवियस लो था, लेकिन नेक्स्ट जो कैंडल बना दिया ये वाला, सो इस जगह को मैं मार्किंग करूंगा। सो मेरा जो प्रीवियस लो रहेगा इस जगह से, क्योंकि यहाँ से ही ट्रेंड रिवर्सल शुरू हुआ, सो ऑटोमेटिकली जहां पे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करूंगा ताकि आपको क्लियर विजन मिल सके। यहाँ पे, अच्छा, इस जगह पे मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको देख सके पूरा डिटेल्स में। यहाँ पे देखो, ये एक हाई बनाया, फिर इस हाई को जब ब्रेक कर दिया, ये जो मूवमेंट है, तो इस जगह से मान के चलो मैं लो इधर बनाया, लो से यहाँ का नियरेस्ट जो हाई है, या आप मान के चलो इस हाई को भी कंसीडर करोगे, ये हाई को, तो यहाँ पे इस हाई के लिए आप वेट ना करके नेक्स्ट हाई वाला जाओ, क्योंकि नेक्स्ट हाई में आपको ओवरऑल आपको चीज क्लियर हो जाएगा कि जहां पे हाई लगाने के बाद वापस रिवर्स आ रहे, तो उस रिवर्स में जो 50 से 60% का एरिया है, अर्थात ये जो एरिया है, इस एरिया पे अगर कोई भी कैंडल छुआ और वापस रिवर्स आ रहा है, यानी ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका ऊपर अगर ट्रेड लोगे तो वो कहां तक जाएगा? ये जाएगा 1.61 तक का, ठीक है? ये 1.61 तक का। तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे तो नहीं गया, और इसका जो लो रहेगा ये कहाँ रहेगा? ये एक्चुअली लो जो रहेगा, ये जो जिस कैंडल पे हम एंट्री कर रहे हैं उसी कैंडल का नीचे, और 50% का नीचे रहेगा। सो यहाँ पे देखो, जब भी ये कैंडल को ब्रेक किया, ठीक है, ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल ब्रेक किया,
लेकिन ये तो अपसाइड तो नहीं गया। हाँ, टारगेट तो हिट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट रिवर्स आ गया। ठीक है, मैं मान लिया यहाँ पे एक स्टॉप लॉस खा गया। सो वापस से जब देख रहा है कि मेरा इस मार्केट में मेरा एसएल हंटिंग हो गया, एक हो गया, ठीक है, मैं मान लिया एसएल हंटिंग हो गया। सो अब देख रहा हूं कि मार्केट वापस जा रहा है। सो नेक्स्ट जो मूव आएगा उसमें हम एसएल हंटिंग करने नहीं देंगे। मार्केट चाहे जितना मर्जी वो सुपीरियर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस केस पे जब मार्केट वापस आया 60% से मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाया, प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करके यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है। सो मैंने इस जगह पे एंट्री लिया। कैंडल एसएल कहाँ रहेगा, जिस कैंडल पे हम एंट्री करेंगे उसी का नीचे एसएल रहेगा। और देखो यहाँ पे 1.61% का मूवमेंट आया, ठीक है। इस कैंडल एक बार जब 1.61 का जब भी कोई मूवमेंट आ जाता है तो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन ये जो कैम है, मतलब जो भी हम ये ट्रेड ले रहे हैं ना, इसका पीछे हमारा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। सो ये हो गया एक ट्रेड, राइट। अब हम अनदर, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी बताया ये 5 मिनट्स का ट्रेड है, ठीक है, ये 5 मिनट्स का ट्रेड है। सो जब देख रहा हूं फिर से ये वाला जोन को ब्रेक कर दिया डाउन में, जब ये वाला जोन को ब्रेक कर दिया डाउन में, तो उस सिनेरियो केस पे हमको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स ले रहा है। देखो, जब मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया, ऑब्वियसली मेरा जो लालच है मन में कि हम डाउन साइड का व्यू देखेंगे, काहे को, क्योंकि जो भी लोअर सपोर्ट एरिया है उसको ब्रेक कर चुका है। तो जब भी ये 0.6 एरिया है, देखो 0.6 एरिया किधर बना है, इसी जगह बना है ना। यहाँ पे फिर मैं एक इस कैंडल पे एंट्री करूंगा 6.55 AM का कैंडल पे। फिर उस कैंडल पे एंट्री करे तो मेरा जो स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा, ये रहेगा इस जगह पे 65,000 पे। लेकिन मार्केट तो नहीं आया ना, तब क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना पड़ेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, जब भी मार्केट मेरा ट्रेंड में जा रहा है तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे इस जगह पे। सो ऑब्वियसली हम 1:1, 1:2, 1:10 हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सो वर्स की सिनेरियो पे ये हो सकता है। या तो फिर देखो, जब देख रहा है फिर मार्केट मेरा ट्रेंड पे तो नहीं आया, वापस से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खा गया, मार्केट एक हाई लगाया यहाँ पे, लेकिन इस हाई का ब्रेक करेंगे। जब भी देख रहा है कि इधर का जो हाई है इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, सो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा, यानी हाई लगा के फिर डाउन आ रहे, सो जो 0.6 एरिया पे मैंने फिर से बाई करूंगा। वापस मेरा जो टारगेट रहेगा 1.61 तक का। लेकिन यहाँ पे भी फिर से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट्स हो सकता है, लेकिन अगर मोस्ट केसेस पे ये 1.61 तक ही मार्केट जाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। जब भी याद रखना, गोल्डन रेशियो 60% से मार्केट रिवर्स आता है तो हमेशा 1.61% तक मार्केट आता है। यानी इस केस पे आपको यहाँ से अगर एंट्री करे तो 1:12 प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट है, मैंने इस जगह पे एक
एक्चुअली मैं आज जो ये ट्रेड दिखा रहा हूँ ये आज का ही लाइव मार्केट है, ठीक है, ठीक है, इस मार्केट पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं ट्रेड लगाऊंगा फिबोनाची का। यहाँ पे लो मार्क करूंगा और जो हाई है उसको मार्क कर दूंगा। अब देखो 61% पे इस कैंडल का ऊपर ये वाला ब्रेक हो रहा है, यानी मेरा जो ट्रेड लगेगा ये इस पोजीशन पे। अब देखो जिस कैंडल पे हम ट्रेड लगाया उसी का नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा 1:8, टारगेट रहेगा 1:8। लेकिन मार्केट कितना मेरे को दिया? 1:16। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मेरे भाई आपको ट्रेड लेने में आसानी हो जाएगा। देखो इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे मार्केट ट्रेंडिंग है। सो मैं वेट करूंगा ये जो, हाँ ये देखो, ये देखो हाई है, लो है, ठीक है। 60% से मार्केट एंट्री किया, वापस कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक का आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, 0.60% से जब 60% से जब भी मार्केट रिवर्स आएगा, हमेशा टारगेट 1.61 तक का टारगेट रखना, यानी 161% तक टारगेट रखना पड़ेगा। 100% आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब सब कुछ डिलीट करके हम चलेंगे, ये तो हो गया बिटकॉइन पे, ठीक है। हम देखेंगे वीकली चार्ट पे इथेरियम पे, ओके। मैं इथेरियम पे जाने का कोशिश करूंगा अभी, क्योंकि वीकली चार्ट पे हम ट्राई करेंगे कि मार्केट का एक्चुअल मूवमेंट लॉन्ग टर्म में मेरे को ये फायदा कैसे पहुंचाएगा। मेरे को तो मालूम नहीं था कि मार्केट इतना दूर तक जाएगा। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी शेयर्स हो, तो उसका जो एक्चुअल उसका डिमांड कहाँ होगा, जहां कहाँ सप्लाई है, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो, जब 2019 पे इथेरियम ट्रेडिंग व्यू पे लिस्टेड हुआ था, उस टाइम का चार्ट है, ठीक है, उस टाइम से आज तक का। ओके सॉरी, मैंने क्या बोला कि जहां भी प्रीवियस हाई को ब्रेक हुआ वहां से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। इस सिनारियो पे देखो, मेरा जो प्रीवियस हाई है ये वाला नहीं ब्रेक किया, मेरा ब्रेक किया यहां से यहां तक का, यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन हमको तो ये इधर से, ये जो अक्टूबर महीने से राइट साइड वाला, ये तो याद मालूम नहीं है कहां तक जाएगा। सो जब भी हम देखेंगे 60% का ऊपर एक ग्रीन कैंडल आया और मैंने एंट्री करना शुरू करूंगा। स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा भाई? स्टॉप लॉस रखूंगा उसी कैंडल का नीचे या तो थोड़ा सा बफर देके, ठीक है। और देखो मेरे को टारगेट कितना बड़ा, आप बोलोगे भाई वो बुल मार्केट है, ठीक है भाई, आपको बुल मार्केट मुबारक हो। आप अगर इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाओगे भाई, आपको प्रॉफिट होना नामुमकिन हो जाएगा भाई। सो आपको मैं इस बुल रन में एक बुल रन दिखाया। अब देखो दूसरे जगह पे सिनारियो कहाँ चेंज हो सकता है। दूसरे जगह पे एक तो इस जगह से मार्केट किसी को छूट गया होगा, फिर वो हाई लगाने के बाद देखो 0.61 से ब्रेक हो रहा है, या 60% से ब्रेक हो रहा है, मार्केट तभी फिर से एक वापस से एंट्री ले जा सकती है। यस, कहां तक का? 0.61 तक का, 16 तक का, 161% तक का। हाँ,
भाई 161% मार्केट तो आपको प्रॉफिट दे रहा है, कहीं पे भी आप चिपका दो इसको। अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरे को कहना कि भाई तुम्हारा स्ट्रेटेजी काम नहीं किया। आप बताओ, मैं यहाँ पे दिया, ठीक है। अब देखो तुमको मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कोई मान के चलो इस पीरियड पे आया है, अरे यार क्या लगा यार, तो कोई मान के चलो इस पीरियड पे एंट्री हुआ। सो हाई कहाँ पे बनाया था, 4000 पे। तो मेरा जो 60% का एरिया है वो कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे हो रहा है। जब भी तुम ले यहाँ पे ट्रेड पंच करोगे, मान के चलो इस कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड पंच कर रहे हो, सो आपका ट्रेड स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, एज पर माई स्ट्रेटजी आपको ठीक इस जगह पे, और ट्रेड कहाँ तक का आपको मिल जाएगा, यहाँ तक का। सो यहाँ तक का तो आपको ट्रेड होना था, लेकिन आपको मिला कहाँ तक, आपको मिला यहाँ तक। ऑलरेडी देखो प्रॉफिटेबल होगा भाई, कोई भी ट्रेड लो। सो जब भी देखो फिर से ये डाउन मूवमेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, लगा दो फिबोनाची जीरो से अब डाउन साइड का व्यू पे। अब यहाँ तक का आया ना, मैं वेट करूंगा कब इस जगह पे 60% पे आएगा और एक रेड कैंडल ये जो ग्रीन कैंडल का नीचे क्लोज करेगा। यानी कोई भी ट्रेड लो यहाँ पे, और टारगेट कहाँ तक कराओगे, यहाँ तक का, स्टॉप लॉस यहाँ तक का। सो ये जो ट्रेड होगा ये कितना पॉइंट का हो जाएगा, 1:6 का। अब देखो ऐसा, अब देखो फिर ये हो गया ना, दूसरा ट्रेड खोजते, दूसरा ट्रेड यहाँ पे आया मार्केट, फिर रिवर्स लेना शुरू किया, फिर आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट को भी ब्रेक नहीं कर पाया, और ये जो रिवर्स आया था इस पॉइंट को भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब भी इसको ब्रेक करेगा मैं कंसीडर करूंगा प्रीवियस। देखो हम लोग ऐसे ही इंडियन लोग है भाई, हम लोग प्रीवियस को देख के फ्यूचर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो सिनारियो है, यहाँ पे जी ए बी सी, सी कहाँ पे 60% पे यहाँ पे ब्रेक हुआ ना, $1700 पे, $1700 पे बुक करोगे तो 1.6 तक का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 2.61 का आया ना। फिर देखो ये जो फिर उसी जगह पे ब्रेक करो, ये जगह को और ये जगह को, पेशेंस का साथ, कौन सा भी हो, पेशेंस के साथ अगर ट्रेड करोगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा, अदरवाइज आप लॉस ही करोगे भाई ओवरऑल। सो इस जगह पे फिर से देखो कि डाउन साइड पे आ रहा है मार्केट, ये सिनारियो पे डाउन साइड आ रहा है ना, तो यहाँ पे फिर एक एंट्री ले जा सकती थी। ये कैंडल जब भी ब्रेक हुआ इस जगह से, और इस जगह का एक टारगेट रख सकती थी, यहाँ पे एक टारगेट रख सकती थी, ठीक है। फिर जब इस जगह पे ब्रेक हुआ था तो कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। फिर जब ये ट्रेड हुए कहाँ हो सकती थी एंट्री, इस जगह पे,
देखो टारगेट कहाँ तक आ रहा है, 1:4, 5 का। देखो कभी भी तुमको मिनिमम मिनिमम आपको 1:10, 1:8 इस तरह का ही देखो। हमेशा कोई भी ट्रेड हो, बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस ट्रेड पंच में आप लाइव मार्केट में एक बार करके देखो। आपको लगेगा कि भाई ये लाइव मार्केट में काम नहीं करेगा, भाई ये लाइव मार्केट में भी काम करता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जब ब्रेक हो रहा है ना इस जगह को, ये जो हाई है, इसके मतलब देखो जब भी इस जगह को ब्रेक करेगा, मैं फिर से वही एकदम उसका जो प्रीवियस लो है और उसका जो प्रीवियस हाई है और उसका जो फिर 60% मार्क्स है, एरिया है, उस एरिया पे मैं एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा। कहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करूंगा जहाँ पे ग्रीन कैंडल दो, सिग्नल दो मेरे को। सो इस जगह पे फिर मैं देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये वीकली चार्ट है, ठीक है। वीकली चार्ट मतलब आपको लॉन्ग टर्म वाले के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाले के लिए। तो लॉन्ग टर्म वाले हमेशा प्रॉफिट में रहता है क्योंकि उसके अंदर पेशेंस ज्यादा रहते हैं। देखो इसको ट्रेड कितना तक दिया, अराउंड 1:18 का प्रॉफिट दिया, 1:18 का प्रॉफिट दिया। सो इसका जो प्रीवियस लो है, इसका जो प्रीवियस लो है वो कहाँ पे है, इस जगह पे। सो मैं कोशिश करूंगा, तो ब्रेक किया, मैं ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मैं कुछ बिजी था शायद। तो क्या करूंगा मैं, उसका जो ऑल टाइम हाई है और उसका जो लो है, ठीक है, इसका लो में कंसिडर करूंगा। अब देखो लो तो आया था, फिर वापस खींच गया। तो जब भी वो 60% मार्क्स को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो उस जगह से और उसका ऑल टाइम हाई से, और इसका टारगेट कहाँ तक रहेगा हमारा, 1:6 तक का। देखो इसका अगर आपका लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चलोगे तो आपको इतना बड़ा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात को कि आपको प्रॉफिटेबल होना है, आपको प्रॉफिट के लिए आप काम करते हो, ठीक है। देखो करंट मार्केट सिचुएशन पे अब देखो बहुत आदमी बात करेगा कि मार्केट कहाँ जाएगा, अपसाइड डाउन साइड, कोई भी हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।